बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू सिस्टम और ये चैप्टर नंबर हमारे पास 1 का आज लेक्चर नंबर 6 है। इसको स्टार्ट करने से पहले नए आने वाले स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलें शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 6 और इसका हमारा जो टॉपिक है वो है जी कंप्यूटिंग सिस्टम कि कंप्यूटिंग सिस्टम क्या चीज़ है। A computer system is a structure set of hardware and software components specially designed for data processing and the perform of various operations. This system can range from simple technology tools such as calculator used for performing the mathematical calculations to complex network of linked computers. कंप्यूटर सिस्टम जो है वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन है जिसको डाटा प्रोसेसिंग और मुख्तलिफ ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए यानी कि टास्क को परफॉर्म करने के लिए बनाया गया है। इस सिस्टम की रेंज डिफरेंट टेक्नोलॉजी टूल्स, कैलकुलेटर वगैरह और उसकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन या कम्प्लेक्स नेटवर्किंग वगैरह के लिंकेज से बनता है। The basic task of a computer system is to execute program and manage data to achieve the objectives such as problem solving, process controls, and communication. And hardware, software, and electric power are the three basic requisites that are needed to run computing system and can be described in the following simple terms. यानी कि कंप्यूटर का जो बेसिक मकसद है सिस्टम का वो प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाना, फिर उससे ऑब्जेक्टिव यानी कि अपने मकसद को अचीव करना और प्रॉब्लम सॉल्विंग सच है जैसे कि किसी भी मसले को सॉल्व करने का एक वे होता है उसको कंट्रोल करना। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर और इलेक्ट्रिक सप्लाई जो है पावर जो है थ्री बेसिक रिक्विजिट हैं दैट आर नीडेड यानी कि ये तीन चीजें जरूरी हैं किसी भी कंप्यूटिंग सिस्टम के अंदर। तो अब इसको हम सिंगल टर्म में एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास है हार्डवेयर। हार्डवेयर क्या होता है? कंप्यूटर का वो फिजिकल पार्ट जिसको हम देख सकते हैं जैसा कि माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर। हार्डवेयर ऑफ कंप्यूटर सिस्टम रेफर टू द tangible component of system, these including the central processing unit, रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी कि रैम, स्टोरेज डिवाइसेस एंड इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस वगैरह जो है वो सारी की सारी हार्डवेयर का पार्ट होती हैं। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर हमारे पास होता है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। सॉफ्टवेयर रेफर टू द कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट dedicate to requirement and actions that hardware must do. There exist two primary categories for software की यानी कि मज़ीद दो टाइप्स हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। System software encompasses to the operating system and utility application responsible for managing computer. So resources such as Windows and micro operating system, Mac operating system and Linux distribution. Or application software refer to software developed for the specific user needs. यानी कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की दो टाइप्स हैं। सबसे पहले हमारे पास है सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो सिस्टम्स और इसके साथ जुड़ी हुई डिवाइसेस को मैनेज करता है कि किस तरह काम करेंगे। इसकी सिंपल मिसाल हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं? उनमें विंडो है हमारे पास, इसी तरह मैकबुक का यानी कि मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसी तरह लिनक्स है। लिनक्स भी हमारे पास एक ऑपरेटिंग सिस्टम ही है। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक स्पेसिफिक टास्क या को मुकम्मल करने के लिए या उसका यानी कि रिजल्ट हासिल करने के लिए बनाया जाता है। जैसा कि किसी यूनिवर्सिटी का सॉफ्टवेयर एडमिशन सॉफ्टवेयर हो गया या डिपार्टमेंटल स्टोर का एक सॉफ्टवेयर हो गया जिसके अंदर यानी कि प्रोडक्ट की डिटेल इंटर की जाती है और फिर उसके बाद चेक किया जाता है कितनी प्रोडक्ट स्टॉक में है, कितनी आउट ऑफ स्टॉक हो चुकी है। तो ये है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की एग्जांपल्स। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट।
नेक्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? मेन कंपोनेंट। इलेक्ट्रिसिटी इज द पावर सोर्स दैट इनेबल द हार्डवेयर कंपोनेंट टू फंक्शन, जो हार्डवेयर कंपोनेंट को फंक्शन के काबिल बनाती है। विदाउट इलेक्ट्रिसिटी द हार्डवेयर कंपोनेंट्स कैन नॉट फंक्शन एंड द कंप्यूटिंग सिस्टम विल नॉट ऑपरेट। तो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है जी टाइप्स ऑफ कंप्यूटिंग सिस्टम, के कंप्यूटिंग सिस्टम की टाइप्स कितनी है, एग्जाम कितनी। तो सबसे पहले हमारे पास है कंप्यूटिंग सिस्टम come into various types, some of these including the following: computer, software systems, computer networks, the internet. So computer as a system have been discussed in previous section, यानी कि कंप्यूटर क्या है? सिस्टम है जिसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, while the remaining two computing system are described in this section, यानी कि बाकी जो है हमारे पास जैसा कि कंप्यूटर नेटवर्क है और द computer network as a system. A computer network connects multiple computers and devices, enabling the efficient exchange of resources and information. यानी कि जब दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर्स को या डिवाइसेस को एक दूसरे से कनेक्ट किया जाता है तो वो क्या एक नेटवर्क बन जाता है, जिससे हम डिफरेंट चीजें जो है शेयर कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं रिसोर्सेज को। तो नेक्स्ट हमारे पास है जी ऑब्जेक्टिव। इसका मकसद क्या है नेटवर्क का? resources sharing, allow multiple users to share resources like file, printer and internet access within a office or other settings. Next है हमारे पास communication, enable efficient communications between the devices and the users. थर्ड चीज हमारे पास क्या होती है जी डाटा मैनेजमेंट, facilitate easy data management and collaborations. नेक्स्ट है हमारे पास कंपोनेंट्स, नेटवर्किंग हार्डवेयर, router. Router are devices that transmit data packet between their networks. Access switches. Switches connect devices in a network and facilitate communications. Network cables, a physical medium for the data transfer. Network software. Protocols यानी कि नेटवर्क सॉफ्टवेयर में कौन कौन सी चीज आएगी? सबसे पहले क्या होता है? प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल क्या होता है? वो रूल्स होते हैं, वो सेट्स होते हैं जिनके अकॉर्डिंग हम डाटा को एक्सचेंज कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं और रिसीव कर सकते हैं, यानी रूल्स एंड कन्वेंशन फॉर डाटा एक्सचेंजिंग सच एज टीसीपी एंड आईपी। अब टीसीपी क्या होता है? ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल, और आईपी क्या होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉफ्टवेयर दैट मैनेज द नेटवर्क रिसोर्सेज सच एज विंडोज सर्वर्स, जो पूरे यानी कि नेटवर्क सोर्स को मैनेज कर। नेक्स्ट है हमारे पास इन्वायरमेंट्स। A computer network operate in a various environments such as office buildings, data centers, area across the globe via the internet. The environment influences network design, security and performance. तो नेक्स्ट है हमारे पास टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, कि कंप्यूटर नेटवर्क की कितनी टाइप्स हैं। लोकल एरिया नेटवर्क, सबसे पहले क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क connect computer in specific area such as single building or schools। जब एक स्कूल या बिल्डिंग के सिस्टम्स को आपस में कनेक्ट कर दिया जाता है तो वो क्या बन जाता है? लोकल एरिया नेटवर्क। फॉर एग्जांपल एन ऑफिस नेटवर्क दैट कनेक्टेड एम्प्लॉय पीसी एंड प्रिंटर्स। आ गया वाइड एरिया नेटवर्क, when connect computer across large geographic regions, यानी कि बहुत ज्यादा अगर हम एक कंट्रीज के या पूरी वर्ल्ड के सिस्टम्स को एक साथ कनेक्ट कर दें, सच एज सिटीज, नेशंस एंड इवन कॉन्टिनेंट। फॉर एग्जांपल कंसीडर द इंटरनेट। इसकी सिंपल एग्जांपल क्या है? इंटरनेट के जरिए हम पूरी वर्ल्ड से कनेक्ट है, तो ये कौन सा नेटवर्क होगा? वाइड एरिया नेटवर्क विच लिंक कंप्यूटर वर्ल्ड वाइड।
Next, in summaries, a computer network is an important systems that enable resources sharing and communications among connected devices using hardware and software components that work together seamlessly to function efficient. नेक्स्ट है हमारे पास इंटरनेट एज अ सिस्टम। इंटरनेट एज ए सिस्टम किस तरह है? इंटरनेट इज अ vast, vast complex system designed to connect multiple networks worldwide, including the private, public, and academic, business, and governments networks. Its primary objective is to facilitate communication and data exchange between the computers and the user globally. तो हमारे पास जो नेक्स्ट है इंटरनेट प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं जी? टीसीपी एंड आईपी यानी कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल्स, the core protocol that govern data transmissions over the internet. Next है यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल यानी कि यूडीपी, faster but less reliable. File transfer protocol FTP, used for transferring files between the computer. पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल्स पॉप यानी कि पीओपी पॉप, यूज फॉर रिट्राइविंग ईमेल फ्रॉम द सर्वर एंड नेटवर्क। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है इंटरेक्शन अमंग कंपोनेंट्स, के कंपोनेंट एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन किस तरह करते हैं। द कंपोनेंट्स ऑफ द इंटरनेट interact with each other to perform the different tasks. For example, when a user requests a web page through a web browser, several components of the internet work together to display its content on the user screen. मसलन हम जब भी गूगल के जरिए कोई भी पेज लिखते हैं, सर्च करने की कोशिश करते हैं, ब्राउज करते हैं, तो वो सारे कंपोनेंट वर्क करके इंटरनेट के उस चीज को हमारे सामने डिस्प्ले करते हैं जो हमें रिक्वायर होती है। नेक्स्ट हमारा है जी टॉपिक इन्वायरमेंट्स। तो ये हमारा आज के लेक्चर का लास्ट टॉपिक है और इस चैप्टर का भी लास्ट ही टॉपिक है जो आज कंप्लीट हो जाएगा। सो मैं नए आने वाले स्टूडेंट्स से एक बार फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलें पढ़ते हैं इन्वायरमेंट के मुतालिक। इन्वायरमेंट क्या होता है? द इंटरनेट ऑपरेशंस इन अ डिवर्स और डायनामिक इन्वायरमेंट्स connecting various types of networks across different locations, including home, office, data center, and mobile networks. This environment influences the design, security, and performance of the internet. तो ये था आज का हमारा टॉपिक, यहाँ तक कंप्लीट होता है। इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।